दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टेक्स्ट बुक पर। नाम है मेरा अमित पांडे और मेरे साथ हैं आदित्य सर। बात करने वाले हैं हम लोग एमपी कोऑपरेटिव क्लर्क की कट ऑफ के बारे में। शुरू करेंगे नोटिफिकेशन में क्या मेंशन्ड है और किस रेंज में कट ऑफ जा सकती है अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम और जो भी शिफ्ट में डिफरेंट शिफ्ट्स में हुए। तो आदित्य सर, ओवर टू यू, शुरू करते हैं। जी, सीधा ले चलते हैं आपको। ये वेबसाइट है एमपी कोऑपरेटिव की, अपेक्स बैंक की वेबसाइट है। इसी से हमने जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। तो नोटिफिकेशन में अगर आप देखो तो ये था द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर। इस तरह से था, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, 40 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, और टाइमिंग्स था जो कि आप लोग सब अब देके आ चुके होंगे। सारी शिफ्ट खत्म होने के बाद अब सवाल उठता है, सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी एंड अदर थिंग्स। अगर आप नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ते हो तो आपको स्टार्टिंग में यहां लिखा हुआ मिल जाता है, क्या लिखा हुआ मिल जाता है, एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स शैल बी कंडक्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर। दोनों चीजों के लिए यहां पे उन्होंने साफ बताया है कि एग्जामिनेशन होगा। ओके, एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। और उसी के बारे में आगे लिखा है, सेपरेट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर शैल बी प्रिपेयर्ड। तो दोनों की सेपरेट लिस्ट निकलेगी, सोसाइटी मैनेजर की अलग और क्लर्क की अलग। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मुद्दे की बात है क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आपके मार्क्स रहेंगे और जो प्रेफरेंस आपने फिल किए, ये दोनों कंडीशंस जो है यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेगी। यानी कि ये दोनों चीजें प्रेफरेंस बेसिस पे रखी जाएंगी कि आपके मार्क्स कितने हैं और साथ ही साथ आपने प्रेफरेंस कौन सी भरी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से चीज के लिए भरी हुई है। अब 0.25 नेगेटिव मार्किंग तो होगी। मुद्दे की बात यह है, इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोस कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम 40% ऑफ द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स है 200, और गणित के अध्यापक हमारे साथ है ही जो एक बार में ही आपको बता देंगे कि 200 का 40% 80 होता है 80 सर, ये होता तो है, आप बोल बिल्कुल। रहे हाँ, थे। मैं भी कर ही दूंगा वैसे। तो 80 मार्क्स, और उसके साथ साथ मिनिमम 30% मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में थे 40 क्वेश्चन, आई गेस 30 हो गया 12, तो 12 नंबर का इंग्लिश का क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्वालिफाइंग मार्क्स है, पास मार्क्स है। 12 से कम हुए, यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। 80 से कम अगर आपका टोटल स्कोर जा रहा है, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। ये साफ लिखा हुआ है इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स या पास मार्क्स को मेंशन करके। ओके, द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस प्रोवाइडिंग 5 ऑल्टरनेटिव, जो ये सब लिखा हुआ था। ओके, उसके साथ साथ अगर देखें तो minimum 10 times applicants registration will be required for each advertised post to conduct online examination. Okay, तो अब मुद्दे की बात ये आती है कि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स तो बता दिया, 12 मार्क्स इंग्लिश में, और उसके साथ साथ अगर देखें तो ओवरऑल ओवरऑल 80 मार्क्स आपको टोटल लाने ही लाने हैं। तो सवाल उठता है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो, वैसे तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि इसके ऊपर के जो भी है वो सब लोगों को हम कंसिडर करेंगे, बट बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट। मतलब जिसका स्कोर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, जो अच्छे से अटेम्प्ट करके आया है, एक्यूरेसी मेंटेन करके आया है, उसको फायदा सबसे ज्यादा रहेगा। ऑब्वियसली अटेम्प्ट्स भी बाद में मैटर करेंगे, एक्यूरेसी पहले मैटर करेगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। और जैसा कि हमने सोसाइटी मैनेजर के थर्ड डे, मोस्टली थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट वाले लोगों की बातें जब हमने सुनी, तो हमें पता चला कि सोसाइटी मैनेजर का थर्ड डे वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डे का लेवल। ओके, जो लेवल पूछा गया था वैसा था। तो अब फर्क यही आए, यहीं से फर्क आ सकता है, यहीं से डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। और वो डिफरेंस यही क्रिएट होगा कि अगर उसका शिफ्ट सच में डिफिकल्ट था, जैसे स्टूडेंट्स ने बताया, एक ने नहीं काफी स्टूडेंट्स ने ये बताया, तो फिर नॉर्मलाइजेशन विल कम इनटू इफेक्ट। और नॉर्मलाइजेशन का उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होता है जो कि एक्यूरेसी अपनी बरकरार रख के आए हैं। अटेम्प्ट के चक्कर में आप 190 अटेम्प्ट करके आगे 200 में से, और एक्यूरेसी पूरी धजिया उड़ी हुई है कि आपके 60-70 गलती हो गए, तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल है। लेकिन आपने 130 140 भी अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी मेंटेन की है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो आपका स्कोर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ओके, ये सर कुछ और बोलना हाँ, चाहेंगे इसमें? बस देखो, आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ। और ये पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है ना, 30% और 40% ओवरऑल। सो अगर देखो, स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज। जी, ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे मैं बोलूँ तो अपन की पूरा क्लर्क में चलता है। सर ये तो बैकलॉग वाली आई थिंक, सो स्टार्टिंग में ही सारा हाँ, है। ये 896। 896 पोस्ट ऑफ बैंकिंग असिस्टेंट और 1358 पोस्ट ऑफ सोसाइटी मैनेजर। अब आपकी मैं बोलता हूँ कि भाई 40%, 200 का 80 हुआ, और 80 नंबर आगे मुझसे पास हो गया, 80 नंबर 2000 लोगों के आगे, तो फिर तो मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगी ना। मेरिट लिस्ट तो इन्हीं, सिलेक्शन तो इन्हीं लोगों पे होगा।
80 नंबर पे आप क्वालिफाई हो रहे हो, तो लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी कि भाई टॉप से शुरू होगी, प्लस डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज भी हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 80 नंबर से कुछ नहीं होने वाला है। 80 नंबर खाली आपको बोल दिया कि भाई खुश हो लो कि पास हो गए हो, नौकरी आपकी लगेगी मेरिट लिस्ट के वाइज। और मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे? अब इतने लोगों की तो नौकरी लग सकती है, उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब 130 भी जा सकता है, 140 भी जा, सबसे बड़ी किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी होगी उसकी 160 भी आ सकते हैं। वहां से शुरू होगा, 80 तक मिनिमम जाएगा। ऐसा भी होगा, हो सकता है 160 वाला ज्वाइन ना करे, 130 वाला ज्वाइन ना करे, तो और भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और 80 तक जाएगी। लेकिन अगर किसी के 79 आते हैं उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। किसी के इंग्लिश में अगर 11 आ जाते हैं और पूरे में भले 130 नंबर आ जाते हैं, उसको तब भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसका मतलब यही है। और पूरी बात जो हम लोग कर रहे हैं आज, हम आपको यही बताने वाले हैं कि भाई अटेम्प्ट के हिसाब से कितना कट ऑफ, मतलब वो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मिनिमम कहाँ से शुरू होगी, उस पर हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे शिफ्ट में जो भी कहानी बनी है उस हिसाब से। आदि सर, आपको क्या लगता है? सर वैसे एक वीडियो हमने किया था सेफ स्कोर वाला, जहाँ पे सेफ स्कोर हमने 136 के अराउंड बताया था, लेकिन उस समय काफी सारी चीजें ऐसी थी जो बाद में क्लियर हुई, जैसे एग्जामिनेशन का क्या रहा, सोसाइटी मैनेजर क्लर्क का। मैं अभी भी कहूंगा 136 इज लाइक अ वेरी गुड स्कोर। अगर आप 136 है वो सेफ स्कोर है, ठीक है। कट ऑफ तो अभी भी बताना पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि क्या रहेगा, जैसे अभी सर ने कहा कि कोई 170 भी करके स्कोर लाके भी ज्वाइन नहीं किया एंड ऑल, बहुत सारी फैक्टर्स रहेंगे। ओके, बट अगर 136 आपका था, 136 आपका स्कोर बन रहा है, 136 के ऊपर अगर आपका बन रहा है तो यू आर सेफ, मोस्टली आपका जो है नाम आ जाएगा लिस्ट में। कट ऑफ की बात करें तो इट शुड बी अराउंड मतलब 110-12। वैसे कट ऑफ तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पास मार्क्स वाला लिखा है, 80 वाला पॉइंट रहेगा ही रहेगा, वो कंसिडरेशन में आएगा। तो एज सच कट ऑफ कुछ है नहीं, सेफ स्कोर ही हम अभी भी वही चीज बोल सकते हैं। 136 के ऊपर अगर आपका है तो यू आर सेफ, मोस्टली यू आर सेलेक्टेड। कट ऑफ का कुछ बताना मेरी तरफ से एटलीस्ट मैं कहूंगा कि शायद बोलना मुश्किल है। आप सर कुछ अगर जैसा जैसा आदित्य सर ने बोला, सेम टू सेम मैं भी कहना चाहूँगा कि हम लोग कट ऑफ तो आपका क्लियर हो गया भाई। सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश में क्लियर हो गया 12 नंबर पे, ओवरऑल कट ऑफ 80 है, क्लियर हो गया। नाउ इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज। नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या कितने ऐसे लोग हैं जो आपसे आगे हैं, है ना। तो इन चीज़ों पे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। सारी वैकेंसीज दी हुई थी, इस हिसाब से हाँ, आपने किस वाली पोस्ट के लिए किया है और प्लस साथ ही साथ कौन सा क्या आपने है तो रीजन से किया है, वो सब बिल्कुल। चीजें मैटर तो करेंगी। इसलिए गाइज बस आपने बस अभी देखो, एक आप लोग भी सोच रहे होगे, सारा ध्यान आपका एमपी कोऑपरेटिव पर है, आपने एग्ज़ाम दिया। अब आपको हम लोग ये कहने आए हैं कि आपने अपना बेस्ट दे दिया, नाउ गेट रेडी और अपनी पढ़ाई करते हैं, आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और मेहनत करते रहते हैं। और चांस है कि यहाँ पे भी सिलेक्शन हो जाए, अगर आपने अच्छा पेपर दिया होगा, एक्यूरेसी अच्छी होगी, क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं है, होने को हो जाएगा। सो ये वही जो आदिल सर ने बोला, वही मेरा कहना है कि ठीक है, आप सेफ स्कोर जो हमने बताया उस रेंज में आप आ रहे हैं, तो ठीक है, आपका पेपर अच्छा हुआ, बस इसी पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं सर। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, आखिरकार एमपी कोऑपरेटिव बैंक है, नो डाउट अच्छा है, सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, क्लर्क लेवल है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सभी लोग ऐसे हों कि बस क्लर्क पे सेटिस्फाइड हो गए, अब लाइफ में कुछ नहीं करना। यू ऑल्सो हैव मोर थिंग्स टू कम, है ना। अगर आपने वो पेपर अच्छा दिया, कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा, ठीक है। पेपर अगर बुरा हुआ है तो वहां से भी एक लर्निंग है कि यार हमने ये गलती की थी, हमने बाद में शुरू किया था, हमने जो है पढ़ाई नहीं की थी एंड ऑल, वॉट एवर जो भी लर्निंग है उनको कैरी फॉरवर्ड करते हुए एग्जामिनेशन की कमी नहीं है। अभी रिसेंटली बोलूं तो ईपीएफओ का एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें भी अगेन 2400 ही वैकेंसीज हैं, और वो 2400 जो वैकेंसीज है उसके लिए भी हम लोग क्लासेस ला रहे हैं, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। आगे आरबी असिस्टेंट आना है, आईबीपीएस का आरआरबी क्लर्क आना है, आरआरबी पीओ आना है, एमपी कोऑपरेटिव का पीओ भी अभी वहां पे है लाइन में। उसके साथ साथ फिर एसबीआई आएगा, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क है, सब है। तो तैयारी, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना एक स्टूडेंट की तरफ से जो होता है वो होता है कि ब्रेक आ जाता है प्रिपरेशन में, वो मत आने दो। अभी वहां से फ्री हुए हो, ठीक है, एक दिन रिलैक्स कर लिया, हो गया, अभी कल से वापस आ जाओ। उसके लिए फ्री क्लासेस चल रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आप लोग चाहते हैं अगर सिलेक्शन लेना, इस साल सिलेक्शन लेना ही है चाहे कुछ हो जाए,
तो सिलेक्शन लेने के लिए हमारे पेड बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना एंड ऑल पसंद आए, जैसे कि हमें कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि जो है हमें बहुत अच्छे से पूरा पढ़ाया गया एंड ऑल, तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर यू कैन से कॉम्प्लीमेंट्स एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर फीडबैक। तो उसी तरह से जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा ही एफर्ट्स हम पेड बैचेस में भी डाल रहे होते हैं। पेड बैचेस भी अगर आप लेना आप चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में A to Z सब एक बार पढ़ ले और फिर प्रैक्टिस के लिए हम जो है यूट्यूब सेशन देखते रहे, तो यस यू कैन एनरोल इन दिस। EPFO SSA का ही नोटिफिकेशन अभी नेक्स्ट है, मतलब आया हुआ है, जो कि एग्जाम रहेगी नेक्स्ट, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 3999 की जगह केवल 974 में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं व्हेन यू यूज द कूपन कोड आदित्य या अमित पी भी आप यूज कर सकते हैं, AMITP। तो इसका इस्तेमाल करके भी आप 974 में प्राप्त कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसकी ये जो है आखिरी मौका सेल है, 28 से 31 मार्च तक ही ये सेल चलेगी। और वैसे भी 31 मार्च के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, वैसे ही प्राइजेस भी इंक्रीज होने वाले, ये आपको पहले ही कॉजन वाला अलर्ट वाला आपको सिग्नल दे देते हैं। और साथ ही साथ आप अगर ये बैच परचेस करते हैं अभी इस सेल के दौरान, आप कुछ भी परचेस करेंगे तो आपको सौरभ गांगुली सर से मिलने का मौका भी मिलेगा। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको बता दें, टेक्स्ट बुक और जो है क्लास प्लस ये दोनों का कोलैबोरेशन है, तो इसके हिसाब से इन ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली क्लास प्लस के, जो आपने एड्स वगैरह में भी देखा होगा। एंड दैट इज वाई इट इज, एक बार लगता है ना कि क्या बताया, ये क्या बोल रहे हैं, तो दैट इज वाई वी कैन से वहां पे उन्हीं से जब पूरी बातचीत हुई है, तो आपको ये मौका मिलने वाला है। वो भी जानना चाहते हैं कि हमारे एस्पिरेंट्स किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मिलता है मौका सौरभ गांगुली सर से जुड़ मिलने का। और उसके साथ साथ EPFO SSA का कुछ बैच इस प्रकार से रहेगा, मैंने जैसे कि बताया 2600 से ज्यादा वैकेंसीज है, 5 से ज्यादा इसमें कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, 50 से ज्यादा लाइव क्लासेस, स्टडी नोट 60 से ज्यादा और 80 से ज्यादा मॉक टेस्ट। तो आप कोड यूज कर सकते हैं, अमित सर का, मेरा, या इनफैक्ट किसी भी अपने फेवरेट फैकल्टी का। उसके साथ साथ बैंक एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, पूरा बैंक एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, RBI असिस्टेंट, या और भी कुछ, बैंकिंग का सिलेबस सेम रहता है, तो यू कैन अवेल दिस बैच एज वेल फॉर जस्ट 674 रुपीज फॉर 6 मंथ्स। अगेन सेम कोड यूज कर सकते हैं और सेम सब चीजें एप्लीकेबल रहेंगी। या RBI असिस्टेंट का भी आप लेना चाहे तो 719 रुपए में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं 18 मंथ्स के लिए। एंड SSC बैंकिंग LIC का कॉम्बो, ये बहुत तगड़ी चीज है यार, मतलब SSC बैंकिंग LIC ये तीनों वनडे एग्जामिनेशंस की कैटेगरी में आता है, और वनडे एग्जामिनेशंस के आपके 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशंस एक ही में अगर कवर हो रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा पार्ट है। और वो 928 में, मतलब 1000 रुपए से भी कम। नॉर्मली एक एग्जामिनेशन देने भी जाते हो ना, तो आने जाने और एग्जाम फॉर्म भरने में आपके 1000 रुपए खर्च हो जाते हैं, उतने में आपको 3 बड़े बड़े एग्जाम, जिसमें कि 6 से 7 बड़े एग्जाम्स इसमें ही आ जाते हैं, 6 से 7 बड़े एग्जाम्स इसमें हो गए, 15 14 यहाँ आ गए, 14 15 और 3, मतलब तकरीबन 18 से 20 एग्जामिनेशन आपके डायरेक्टली कवर हो रहे हैं केवल एक 928 रुपए के बैच से। क्यों, क्या ही सोचना है इसमें। तो यू कैन यूज द कोड आदित्य या अमित पी या पुष्पक, जो भी आप यूज करना चाहे, अपने फेवरेट फैकल्टी का कोड लगा के आप एनरोल कर सकते हैं। यस सर, कुछ लास्ट वर्ड्स? हाँ बस दोस्तों, पूरा आदित्य सर ने आपको सब कुछ समझा दिया। ध्यान से एक एक चीज़ देखिएगा। कट ऑफ के बारे में अपनी पूरी बात हो गई है, और अपने जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह पे आपको लाइव क्लास, डाउट क्लास, मॉक टेस्ट, PDF स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।